हेलो ऑल, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर इस पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो ये हमें एक आदमी के सर यानी कि हेड और शोल्डर की तरह दिखते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। हेड एंड शोल्डर ये अप ट्रेंड में बनता है और ये एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब अभी जो अप ट्रेंड चल रहा है वो खत्म होके डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। अभी हमें ये समझना है कि ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और हमें इससे कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, जो कि इस पैटर्न को बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट अप ट्रेंड में जाकर एक रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता है, लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं आती है, एक सपोर्ट बनाकर रुक जाती है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला शोल्डर बना है जिसे लेफ्ट शोल्डर कहते हैं। इसके बाद प्राइस वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाती है और वो लेफ्ट शोल्डर के हाई के ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस को लेके वापस नीचे आती है और वो लेफ्ट शोल्डर के नीचे आनी चाहिए। प्राइस नीचे आकर और एक सपोर्ट बनाकर रुक जाती है। इसमें जो दूसरा सपोर्ट बनेगा वो पहले सपोर्ट के बराबर हो या थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन दूसरा सपोर्ट अगर पहले सपोर्ट के बराबर या पहले सपोर्ट के ऊपर होता है तो वो हेड एंड शोल्डर के लिए अच्छा होगा और इससे इस हेड एंड शोल्डर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि हेड फॉर्म हो चुका है, इसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाने लगती है और लेफ्ट शोल्डर के बराबर या उसके ऊपर या नीचे रेजिस्टेंस बनाकर वापस नीचे की ओर आ जाती है, लेकिन ये बहुत तेजी से नीचे आ जाती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूसरा शोल्डर बना हुआ है और ये दोनों शोल्डर्स एक दूसरे की तुलना में ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो हेड है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। इसमें आपको वॉल्यूम के ऊपर भी ध्यान देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेड एंड शोल्डर के बीच में 7 to 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। इसमें अगर कम कैंडल का गैप है तो ये वैलिड हेड एंड शोल्डर नहीं माना जाता। इस तरह से आप चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको समझ लेना है कि ये हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न है। इस पैटर्न में टाइम फ्रेम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो शोल्डर और हेड के बीच में 7 to 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 to 5 वीक का गैप होना चाहिए और अगर मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 to 5 मंथ्स का गैप होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हमें कैसे सेलिंग करना है। ये एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर सेलिंग करनी है। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हुआ है। हमें इसमें दोनों शोल्डर के बीच में जो सपोर्ट बना है, उन दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और इस ट्रेंड लाइन को नेक लाइन कहा जाता है। हमें इसमें सेलिंग करने के लिए ये देखना है कि जब प्राइस राइट शोल्डर बनाने के बाद जब कोई कैंडल नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेलिंग करनी है। और सेलिंग करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। अभी यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि हमें इस पैटर्न के माध्यम से कैसे और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए जहाँ पर पहला सपोर्ट बना है उसे अगर हम ए पॉइंट कहते हैं और जहाँ पर हेड बना है उसे अगर हम बी पॉइंट कहते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होता है। इसमें जब प्राइस राइट शोल्डर बनाकर नेकलाइन के नीचे जाती है, तब पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिफरेंस होगा वो नीचे की ओर हमारा टारगेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिफरेंस 100 पॉइंट्स का है तो हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स का होता है, तो वो हमें इंस्टेंट बुक करना है। इस तरह से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ सेलिंग करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करिए और जब ये फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर आपको दिखता है तो इस तरह से इसमें ट्रेडिंग करके आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। थैंक यू।